एवरीवन एग्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बिहार पुलिस से संबंधित बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। इसके पहले की वीडियो हमने इसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बगीचा जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। कैसा पारितंत्र है? तो ये मानव निर्मित है, मैन मेड पारितंत्र है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नदी, वन, रेगिस्तान ये कैसा है? प्राकृतिक पारितंत्र है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, होमोग्लोबिन वर्धक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीसी में पाया जाता है। और इसी की वजह से, होमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आरबीसी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी, और एक कौन सा है तीसरा? तो तीसरा प्लेटलेट्स है। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं ब्लड सेल्स। ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी कार्यकाल क्या होता है? इसका कार्यकाल कितना होता है? जीवन काल तो 13 से 20 दिन इसका जीवन काल होता है। और इसका कार्य क्या होता है? इम्यूनिटी प्रदान करना, यानी संक्रमण से सुरक्षा करता है डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स जो है इसका जीवन काल कितना होता है? 8 से 12 दिन होता है इसका जीवन काल। और इसका काम क्या होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग में यह मदद करता है, यानी जो रक्त का स्राव होता है उसको रोकता है ये। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बनता है कि आरबीसी को, इन तीनों को और क्या कहा जाता है? आरबीसी को और क्या कहा जाता है? तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, ऐसा भी प्रश्न बनता है। ठीक है, और एक प्रश्न, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, परागण कहलाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना जो होता है वो क्या होता है? परागण कहलाता है। ठीक है, अगर जल के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे हाइड्रोफिलिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। और अगर वायु के द्वारा होता है तो उसे एनेमोफिलिक कहा जाता है। क्या? एनेमोफिलिक कहा जाता है, पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। उसे एनेमोफिलिक कहा जाता है। अगर कीट के द्वारा होता है तो कीट के द्वारा क्या जाता है? एंटोमोफिलिक कहा जाता है। एंटोमोफिलिक कहा जाता है कीट के द्वारा। अगर पक्षी के द्वारा होता है तो आर्थ्रोफिलिक कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो मटर के दाने पर प्रयोग किया था, मटर पर किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो जिनका हृदय द्विकक्षीय इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शार्क। शार्क में एक निलय और एक अलिंद पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए असमतापी जंतु क्या होते हैं? जिनके शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के अनुसार बदल जाता है। इसमें कौन सा वर्ग आता है? सरीसृप वर्ग आता है, जिसमें सांप वगैरह होते हैं। ठीक है, ये असमतापी जंतु होते हैं। ठीक है, और एक ध्यान रखिए, जो उभयचर होते हैं, उभयचर में जितने भी उभयचर होते हैं उसमें 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। 3 कोष्ठ हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। लेकिन मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ इसमें अपवाद है। मगरमच्छ में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, 2 अलिंद और 2 निलय पाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो वसा और प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन में। सोयाबीन में लगभग 46% प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपार्जित लक्षण है, यानी ग्रहण किए गए लक्षण कौन से हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर का वजन। बाकी नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग, ये क्या होता है? आनुवंशिक लक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पारितंत्र के सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक। उत्पादक ही तो, यानी पेड़ पौधे ही
जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मेथेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेथेन का फार्मूला क्या होता है? मेथेन का CH4 इसका फार्मूला होता है और इसमें एकल बंध पाया जाता है। एक बात और ध्यान रखिए कि जो एलपीजी होता है, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो मुख्यतः ब्यूटेन होती है, लेकिन प्रोपेन भी होती है उसमें, ब्यूटेन और प्रोपेन भी होता है उसमें एलपीजी में। और ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10। प्रोपेन का क्या होता है? C3H6। और इथेन का क्या होता है? C2H6। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। ध्यान रखिए, बिहार पुलिस 2021 में प्रश्न बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बन चुका है। पहले बताइए कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो RH विटेकर ने दिया था। किसने? RH विटेकर। आप इनका नाम जरूर ध्यान रखिए, इससे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, और वो 5 जगत कौन कौन से हैं आप नोट करिएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कवक, और प्लांटी पादप, और 5वां है एनिमेलिया यानी जंतु। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आप इसको ध्यान रखिएगा। और किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था? तो कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, पोषण विधि, काय संरचना और प्रजनन विधि के। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश कहलाती हैं। तो कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीयक जाइलम। जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन होता है। और फ्लोएम क्या करता है? खनिज का संवहन करता है। आप इसको ध्यान रखिए, ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है ये। नेक्स्ट है केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है? चक्र होगा, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RUBP। CO2 चक्र का प्राथमिक ग्राही। इसे C3 चक्र भी कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए, इसे क्या कहा जाता है? C3 चक्र कहा जाता है। एक होता है C4 चक्र, इसे हैच और स्लैग चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है? तो PEP होता है। कौन सा होता है? PEP होता है C4 में। अगला प्रश्न है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? पहले बताइए, एड्स जो है किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस की वजह से? तो HIV नामक वायरस की वजह से होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है। यह वायरस शरीर में बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाली रक्त में मौजूद T सेल्स को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उसे नष्ट करता है, जिससे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है और व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रसित होने लगता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? T सेल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वंशांगत के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सटन एवं बोबरी ने। अगला है एक परितंत्र में अपघटन की प्रक्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो कौन सा कारक है? ताप, मृदा की नमी, अपरदन की प्रकृति, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है। प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक को खाते हैं। तो शाकाहारी जो जंतु होते हैं क्या होते हैं? शाकाहारी जो जंतु होते हैं मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो शाकाहारी इसमें कौन से जंतु है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बकरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तो चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? आर्तो चक्र मतलब ये मासिक धर्म होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन है। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि आर्तो चक्र में किस हार्मोन की कमी से ऋतुस्राव होता है, यानी जो मासिक धर्म आता है, माहवारी जिसे कहते हैं, वो किसकी वजह से आता है? तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनाइल पायरुविक अम्ल। अगला है मानव जात में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, यानी लिंग निर्धारण किससे होता है? पहले बताइए कि जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, मानव में कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। और ये जो लिंग निर्धारण किससे होता है? पहले मेल में कौन सा होता है? मेल में होता है XY और फीमेल में क्या होता है? XX होता है। तो लिंग निर्धारण कौन करता है? तो पुरुष हार्मोन्स का, पुरुष गुणसूत्र करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन्स में पेलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी,
करेक्ट आंसर हो जाएगा डाई सल्फाइड बंध द्वारा यह जुड़ी होती है। ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है ये किसके द्वारा स्रावित होती है, तो अग्नाशय के द्वारा यह स्रावित होती है और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न है, मटर के पौधों का अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषता चयनित किए थे, तो किसने कितने, तो 7। ठीक है। नेक्स्ट है, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। ये जो है पहले परजीवी गाय कौन सी है, उसका नाम रोजी है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो कौन सा प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। अगला प्रश्न है, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। व्यापक परास मतलब जो अत्यधिक ताप को सहन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथुता तापी कहलाते हैं। अगला है, लैक प्रचालक ओपरान बना है, तो किससे बना है, एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से बना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, आप सभी को पता है, विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विटामिन सी का इस रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है। विटामिन ए का क्या नाम है, रासायनिक नाम है, तो रेटिनॉल ना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका नाम है रासायनिक, और इसकी वजह से क्या होता है, रिकेट्स होता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में सहायता करता है, तो कौन सा जीवाणु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस से जो है दूध से दही जमता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं, तो क्यों मर जाती हैं, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है कि मछलियां जो है सांस किसकी वजह से किससे लेती हैं, तो गलफड़े से लेती हैं। ध्यान रखिए, इसे प्रश्न बनता है, गलफड़े से या लेती हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी, तो पैरों की हड्डी जो होती है मनुष्य में खोखली होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जांग की हड्डी होती है, जिसे आप फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है, तो मध्य कान की हड्डी कहलाता है स्टेपीज। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो किसके लिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन संश्लेषण के लिए। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। ऐसे भी प्रश्न बनता है, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ मोम सा पदार्थ कौन सा होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुबीरिन। ठीक है, ये पादप कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं और ये पादप को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, वाटर प्रूफ बनाता है ये। नेक्स्ट है, जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो यह शब्द किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्टर रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया था। अगला है, टमाटर का लाल रंग होता है, तो टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरोटीन की वजह से क्या होता है, गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। अगला है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, निर्जलीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन जिसे कहते हैं आप। देखिए, बायो में हिंदी जो होता है, हिंदी में आता है तो बहुत टफ होता है। ठीक है, हिंदी इसकी थोड़ी सी उल्टी पुल्टी होती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, किसके, कौन सा पूछ रहा है, कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। ये जो इबोला हेमजाइरिक बुखार होता है ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसके काटने से होता है, ये बंदर या फ्रूट बैट यानी फल खाने वाले चमगादड़ से यह फैलता है। ठीक है, विषाणु से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो मादा एनोफिलीज। डेंगू एडीज मच्छर। चिकनगुनिया तो एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से यह फैलता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है, तो किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमेटोजाइलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट मतलब पावर हाउस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और ये जो राइबोसोम होता है इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला है,
जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? एसेंट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनमें उपस्थित होते हैं उसे उसे मेटासेंट्रिक, एक्ोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और एक होता है पीलियोसेंट्रिक। ठीक है। अगला है पड़ाव स्तंभ का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागफनी जो है ये पड़ाव स्तंभ का उदाहरण है। अगला है मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती हैं आप सभी को पता है, 206। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प है? देखिए पहले से अब छाट लेते हैं। अंडवाहिनी, ये तो पाया ही नहीं जाएगा, और अंडवाहिका इसमें भी नहीं है, और कड़ा गर्भाशय मनुष्य पुरुष में थोड़ी ना पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटेस्टेड ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। अगला है कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्राइनोसोमा। अगला है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डार्विन ने। अगला किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किसमें होती है? तो ये चिकनी मिट्टी में होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम किसमें होती है? तो बलुई मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो किसमें सबसे अधिक मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? पूछ रहा कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज है, फ्रक्टोज है और ग्लाइकोजिन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीविया। स्टीविया एक कृत्रिम स्वीटनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है एड्स रोग का जनक है। तो एड्स रोग किसकी वजह से होता है? तो अभी पीछे मैंने बताया, तो किसकी वजह से? विषाणु की, वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस? HIV नामक वायरस की वजह से यह होता है। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि एड्स रोग किसको प्रभावित करता है? तो यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, यानी ये इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मानव में रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट किसमें होता है? टाइफाइड में विडाल टेस्ट होता है। किसमें होता है? टाइफाइड में विडाल टेस्ट होता है। और टाइफाइड किसकी वजह से बोलता है? तो साल्मोना टाइफी की वजह से। ऑप्शन डी। देखिए ऐसे भी प्रश्न बनता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? अब पीछे आया था पुरुष में नर पूछा था, तब उसमें मादा पूछ लिया है। तो अंडवाहिका भी होती है, अंडाशय भी होता है, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी नहीं होता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पुरुष में होता है। अगला है अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब डैश हो, तो क्या होता है? कम हो। ऑप्शन ए, अंतः श्वसन तभी होगा जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब जो होता है कम हो। अगला है जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्नत खाद्य गुणवत्ता। जैव पुष्टिकरण उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप, कुछ मिसप्रिंट है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? यानी अपस्थानिक मूल जड़ें पूछी है, किसमें पाई जाती हैं? तो ये बरगद में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। अपस्थानिक, देखिए एक अपस्थानिक होता है, एक मूसला जड़ होता है। अपस्थानिक जड़ होता है जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं, एक बीज पत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपस्थानिक होते हैं। अगर जो दो बीज पत्री होते हैं वो क्या उसके होते हैं? तो मूसला होते हैं, मूसला जड़ उसमें पाई जाती है। जैसे नीम हो गया, चना हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? तो मूसला जड़ पाया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आंख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। तो कौन से स्तर पाए जाते हैं? देखिए क्रम देखना था इसमें। ठीक है, इसका यहाँ देख लीजिए, और इसको मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है। अगला इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की अनुवांशिकी पदार्थ होता है? तो किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रक में होता है। अगला प्रश्न है डैश वह पादक है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। जिसमें बीज जो है फलों के भीतर होता है उसे क्या कहा जाता है? आवृत बीज कहा था, जिसे इंग्लिश में एंजियोस्पर्म। हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखिए आप, इससे प्रश्न बनता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिनोस्पर्म। आप इसको दोनों को ध्यान रखिए, आवृत विधि और अनावृत। अगला है जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, कौन देता है? तो ग्लूकोज देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है हृदय? तो 72 बार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मस्तिष्क ज्वर किस जीव देह के कारण होता है? या मस्तिष्क ज्वर किसके कारण पूछा है, किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है।
और इसको और क्या कहा जाता है, इसे मेनिनजाइटिस कहा जाता है, ठीक है। और ये किसके काटने से फैलता है, तो ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से यह फैलता है मस्तिष्क ज्वर। अगला है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है, मानव त्वचा का अध्ययन कहलाती है, उस क्या कहलाता है, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो आलू कैसा तना है, तो ये रूपांतरित तना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है केचुए में क्लेटलम खंड होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14, 15, 16 एवं 17। अगला है क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है, तो क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है, तो मैग्नीशियम की, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला है प्रकाश संवर्धन में जुड़े हुए हार्मोन्स हैं, तो कौन सा हार्मोन्स, ये पादप हार्मोन्स है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। और जिबरेलिन जो होता है ये कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगला है आनुवंशिकता का जनक है, तो आनुवंशिकता जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो नमक में होते हैं, तो उसे कहते हैं हेलोफाइटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीरोफाइटा क्या होता है, जीरोफाइटा जो मरुस्थल में उगते हैं उसे जीरोफाइटा कहा जाता है। और हाइड्रोफाइटा किसे कहा जाता है, जो जल में उगते हैं। और सक्यूलेंट क्या होता है, ये गूदेदार पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है, तो जैसे जाइलम जैसे जल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम टिश्यू से। अगला है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, तो पीड़ाहारी दवा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोवल्जिन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न बना है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो स्तनधारी नहीं पूछा है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा स्तनधारी नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें दिया है बाघ, चमगादड़, खेल पता नहीं कौन सा जानवर है, तो इसका लेकिन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, छिपकली जो है ये अंडा देती है, ठीक है, ये स्तनधारी नहीं है। अगला है फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को, तो इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओल्डीकल्चर क्या होता है, इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी क्या होता है, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी, तो किसकी अवधारणा किसने दी थी, तो लिनियस ने दी थी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है, तो स्वपोषी नहीं है, स्वपोषी कौन सा नहीं है, हरे पौधे हैं, नील हरित सवाल भी है, तो कौन सा नहीं है इसमें, कवक जो है ये परजीवी होता है, ठीक है, परजीवी होता है, जैसे मशरूम वगैरह, तो ये यानी फंजाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसमें अनुपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया था जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो इसमें शाकाहारी कौन सा जानवर है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिरण जो है ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। और एक जैसे प्राथमिक उपभोक्ता पूछा था, ठीक है, हिरण है। अगर हम बात करते हैं ये उत्पादक क्या होते हैं, तो ये पादप जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं ये वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है एड्स एक डैश जनित रोग है, एड्स किसके द्वारा आ चुका है कई बार, तो किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, HIV नामक वायरस से। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, यानी कि एक कोशिकीय जीव नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं, हाइड्रा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पैरामेसियम, शैवाल, कवक और अमीबा वगैरह जो होते हैं ये एक कोशिकीय जीव, हाइड्रा जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। अगला प्रश्न है नील हरित सवाल है, नील हरित सवाल जो होते हैं ये स्वपोषी, ये अपना खाना स्वयं बना, जो खाना स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 का नाम है, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक क्या नाम है, रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। अगला है पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है, ये भी प्रीवियस में प्रश्न बन चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र में यह बनता है, तो वर्तिकाग्र से यह प्राप्त होता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था, तो किसने विकसित किया था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरी मुलिस ने विकसित किया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है? मुख्यतः केचुआ होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी सामाजिक वानिकी। बाकी खनन औद्योगिकरण ये क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला है वंशानुगत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पीछे प्रश्न आ चुका है, तो किसने प्रस्तुत किया था? सटन बोबरी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 83। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी कर लीजिए। और कुछ अगर आपको तो कहीं प्रॉब्लम आ रही है या किसी प्रश्न में डाउट है तो उसको भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं वहां पे उत्तर दे दूंगी। अगला प्रश्न है C4 पादपों में पादप संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है, तो प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। अगला प्रश्न है वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस एवं जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, कहाँ किस द्वीप पे किया? देख लिए ऐसे भी प्रश्न बन जाता है, तो किस पे किया था? गैलपैगोस। ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट जो है उत्सर्जन तंत्र का, ये वृक्क नलिका का भाग है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो आप सभी को पता है सिनकोना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज जोहानसन ने की थी। कौन किया था? जोहानसन ने किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो कितनी बार आ चुका है प्रश्न? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मानव के हृदय में कितने वयस्म पाए जाते हैं, यानी कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो वयस्म देखिए, हिंदी देख लीजिए, तो किसमें वयस्म पाए जाते हैं? तो कितने? तो 4 पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 अलिंद और 2 निलय। अगला है सलीवा किसके पाचन में, सलाइवा होगा यहाँ पे, सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो सलाइवा जो होता है मीठा, ग्लूकोज एवं शर्करा के में सहायक होता है पाचन में। अगला है बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो कौन सा लुप्त है? तो इसबगोल है, इसबगोल की भूसी आपने सुना होगा, ये पाचन में बहुत सहायक होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? तो गेहूं की जड़ें थोड़ी खाते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट है मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती हैं, तो किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है मानव की पसलियां। देखिए ये जो छाती की हड्डी है, जैसे आपने देखो छाती में देखा होगा, जैसे आपने चित्र अगर देखा होगा छाती का, तो ये मान लीजिए ये छाती है, ठीक है, ये पसलियां हैं आपकी, ठीक, पसलियां हैं, और इसके बीच ये जो जुड़ा होता है, जो बीच में जो हड्डी होती है, आप टच करेंगे बीच पूरे बीच अपनी छाती के बीच में, तो यही जो हड्डी होती है ये क्या कहलाती है? तो स्टर्नम कहलाती है, ठीक है, इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन कहते हैं। अब बताइए मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो 24 पसलियां होती हैं, ठीक है। और ये जो स्कैपुला है, जो ऑप्शन डी में जो दिया है स्कैपुला, ये अगर आप अपना हाथ पीछे करेंगे, कंधे के पीछे जो हड्डी निकलती है वो क्या होती है? स्कैपुला होती है, ठीक है। और ये जो क्लेविकल होता है जो गले की जो हड्डी दो हड्डी दिखती है, जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं, तो यही हड्डी होती है, ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो आप सभी को पता है किससे होता है, क्लोरोफिल से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? उत्पादक जो खाने का, यानी प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, बटा ये जो चक्र होता है क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप सभी को पता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन जो है आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? डीऑक्सीजनित रुधिर का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, यानी अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त शरीर से किस में आता है? ध्यान रखिए, जो हृदय होता है, हृदय के बाएं कक्ष में शुद्ध रक्त होता है, और हृदय के दाएं कक्ष में जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। दाएं कक्ष में कौन कौन है? जैसे दायां अलिंद और दायां निलय। जो दायां अलिंद है
दायां अलिंद यह शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है और दायां निलय यह अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियों में भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध जो है ये प्रारंभिक खाद्य में नहीं आता, बाकी सब्जी, अनाज और फल ये प्रारंभिक खाद्य में आते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।